दिल्ली की पुरानी गलियों में, जहां सुबह की ठंडी हवा दूध की उबलती कड़ाही से निकलती फुसफुसाहट को अपने साथ बहा ले जाती है, वहीं चाय की दुकानों से उठती मसालेदार भाप गलियों में घुलकर सुबह को ताजा बनाती। मिठाई वालों की दुकानों में चाशनी की महक ऐसे फैलती जैसे किसी ने हवा में मिठास घोल दी हो। उसी गली में एक छोटे से कोने पर राजेश की दुकान जगमगाती, जहां कड़ाही में घूमते सुनहरे होते गुलाब जामुन उसके नन्हे नन्हे सपनों की तरह उभरते रहते। राजेश गरीब घर का बेटा, पर हाथों में ऐसा जादू कि इलायची का हर दाना जैसे किसी की मुस्कान बन जाता। उसका सपना बड़ा था, राजेश की मिठास, एक ऐसी दुकान जहां चाशनी भी इसी की ठंडक में मुस्कुराए। और उसके साथ मीना, बचपन की दोस्त, अब जीवन संगिनी, ट्रे थामे, आंखों में भरोसा लिए उसके सपनों को आकार देती। पर रिश्तों में छाया बिना आवाज के उतरती है। मीना की आंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम हुई। विक्रम, बगल का ट्रक वाला, मीठी बातों का सौदागर, मीना के भीतर छिपी अधूरी चाह को पहचान गया। राजेश की देर रातें, अकेलापन और थोड़ी सी लालसा ने उसके दिल में छोटे छोटे खालीपन बनाए थे। और विक्रम ने उन खाली जगहों में अपने वादों का जहर भर दिया। राजेश का पुराना लोहे का संदूक, उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके विश्वास का घर, अब मीना की चोरी का पहला निशाना बन गया। पहले कुछ नोट, फिर गड्डियां, बहाने भी उतने ही मुलायम, बाजार से खरीद, घर की जरूरत या थकान का झूठ, फोन पर छिपी मुस्कानें, देर रात लौटने के कारण आंखों से बचाई गई स्क्रीन। राजेश को सब महसूस होता था, लेकिन भरोसा अक्सर सच से ज्यादा अंधा होता है। फिर वो ठंडी बरसात वाली रात आई, जिसमें गली के कुत्ते भी बेचैनी से भौंक रहे थे। घर में परिवार और पड़ोसियों की चहल पहल, और बीच में राजेश, जो नई दुकान की किस्त भरने के लिए संदूक खोलता है, पर अंदर कुछ नहीं, बस खालीपन, जैसे किसी ने उसके दिल का आखिरी टुकड़ा भी चुरा लिया हो। मीना की झुकी हुई पलकें, कांपती सांसें और अपराध का धुआं उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और जब परिवार के सामने सच खुला, पूरे कमरे की हवा जैसे जम गई। बाजार की रोज की हलचल भी उस पल मानो रुक गई हो। इसके बाद कर्मा ने कदम बढ़ाए, ठंडी, सीधी, बिना दया की हवा की तरह। राजेश ने बिना रोके, बिना चीखे, बस एक तटस्थ सम्मान के साथ तलाक दे दिया। मीना की दुनिया पलट गई। विक्रम को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पैसे चाहिए थे, प्यार नहीं। किस्तें रुकते ही प्यार भी रुक गया। फोन बंद, दोस्ती गायब, रास्ता अनजान। मीना अकेली रह गई। पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, कर्जदारों की दस्तक और शर्म की परतें उसके चारों ओर कड़ी होती गईं। राजेश ने टूट कर नहीं, बल्कि सधे कदमों से उठकर आगे बढ़ना उई देखा। मोहल्ले की औरतों ने हाथ बढ़ाया, सहकारी समिति ने सहारा दिया। वो फिर कड़ाही के पास लौटा, लेकिन इस बार उसके हाथों में सिर्फ मिठाई नहीं, नया आत्मविश्वास पक रहा था। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान सचमुच मिठास बनने लगी। शाम को जब चाशनी उबलती है, उसकी महक में अब दर्द नहीं, सुकून घुलता है। मीना का विश्वासघात अब सिर्फ एक हल्की सी छाया है, और राजेश की जिंदगी फिर से मीठी, पर इस बार